Assalamualaikum class 7 student. This is art and craft class and today we will learn how to stitch. Stitch मतलब कपड़ों को सिलना. कपड़ों को सिलने के लिए बहुत अलग अलग तरीके होते हैं. These are the some basic things you should know. तो सबसे पहला तरीका रनिंग स्टिच होता है. वो बहुत बेसिक होता है, वो सबको ही आना चाहिए, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो. स्टिचिंग सबको आना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी जाती है. Okay, stem stitch, satin stitch, French knot, chain stitch. Okay, so you can read over here इन सारे स्टिचेस के नाम, इनके क्या काम है, कैसे प्रोसेस होता है. ठीक है. सो some of the types of stitchings are these basting stitch, permanent stitches, hand work cast and self bond. basting stitch में diagonal basting, running basting और slip basting होता है. परमानेंट स्टिचेस मतलब जो पक्के होते हैं, उसमें रनिंग स्टिच जो सबको आता है, बैक स्टिच, फेल स्टिच और पिक स्टिच होता है जिसमें बहुत थोड़े थोड़े धागे दिखते हैं. यू कैन सी रनिंग स्टिच में इस तरह, बैक स्टिच में ऐसे होता है लगातार, फेल स्टिच में वर्टिकली रहता है एंड पिक स्टिच में थोड़े थोड़े धागों को किया जाता है. इसी तरह हैंड वर्क कास्ट यूज ऑन फाइन फाइबर्स टू प्रिवेंट एजेस ऑफ द अनरेवलिंग. ठीक है, इस तरह से रहता है साइड में ओवरकास्ट. अनरेवलिंग इन द लीव ऑफ सर्जिंग क्रिएट वेरी फ्लैट एंड मिनिमल फिनिश. ओके, सेल्फ बॉन्ड जो होता है वो इस तरीके से होता है. यू कैन सी इट. ठीक है, नियरली विजिबल वे टू फुली इनक्लोज सीम्स बाय हैंड विद नो विजिबल स्टिचेस फ्रॉम द आउटसाइड. ये इस तरह की स्टिचेस होती हैं. यू कैन लुक ओवर इट. फॉर स्टिचिंग यू विल नीड अ निडल, thread. You can use any color of thread. Okay, you can use this thread also, but it requires a practice before, so you can use these threads on a very tight cloth. So running stitch can be done by, so first of all for the running stitch you will just need a thread, a needle, and then you will just pull and put it back. It's just an upward and downward position by using some space in between. Okay, you can also make different spaces, like the gaps between them, you can increase them or decrease them accordingly. So this is a running stitch which is very basic. This is the stem stitch. You can see, first of all you will need to pull the needle inside, then like this you have to do it with some of the gaps like this. Okay, you will interlock it like this, very close enough so there is no gap in between. These are the permanent types of stitches. You can see this. So the thread is locked like in between them, there is no gap in between, as you can see here. So these are the types of stem stitches. So this is a back stitch. As you can see, first we will pull the needle inside the cloth and then we will put it back like this, and we will again closely put the needle out, and then where we have stand we will again put the needle there. So as you can see, this is back stitch. मतलब पीछे से सिलाई करेंगे तो इस तरह से होगा. पहले सुई को कपड़े के अंदर से निकालेंगे, फिर वापस से वहाँ पे एंड करेंगे जहाँ पे पिछले वाले को एंड किए थे, पिछले वाले को स्टार्ट किए थे. सो दिस इज हाउ यू विल डू द बैक स्टिच. ओके, दिस इज केबल चेन स्टिच. एज यू कैन सी वो है, पहले तो हम लोग धागे को ऐसे घुमा लेंगे, थ्रेड को धागे के राउंड करेंगे एंड देन उसको फिर से थ्रेड के अंदर से निकाल लेंगे. सो इस तरह से केबल चेन स्टिच हो जाता है राउंड राउंड होते हुए. और सीधी लाइन पे जहाँ पे हम लोग स्टिच किए थे उसको फिक्स करने के लिए ऐसे पहले थ्रेड को अंदर घुसाएंगे, फिर उसके बाद उसको ओवरलैप कर लेंगे. सो इस तरीके से कई सारे स्टिचेस के तरीके होते हैं, कई सारे टेक्निक्स होते हैं. ठीक है, जैसे बैक स्टिच देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कैसे होता है लैडर स्टिच, व्हिप स्टिच, कैच स्टिच, रनिंग स्टिच, रनिंग बेस्ड स्टिच, ब्लैंकेट स्टिच. ओके, सो कई सारे टेक्निक होते हैं. आप अपने घर पे पूछिए अपने मम्मी से, आपके बड़ों से जिनको सिलाई आती हो, वो आपको सिखाएंगे. आप लोग को एक क्लॉथ लेना है, कपड़ा लेना है, कॉटन का प्रेफर करिएगा क्योंकि कॉटन स्लिप ज़्यादा नहीं करता है. ओके,
and then you will do it on that piece of cloth, and you will stitch it different types of stitching on that cloth, and you will paste that in your drawing copy. The cloth in which you will stitch, you will paste that cloth in your drawing copy, so it will be there itself. Okay, so I know you understand how to stitch in different types of way. If you don't understand, you can search it online also. You can ask your mother, your anyone at your home who knows stitching. Okay, so I will meet you in the next class. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.